भारतीय संस्कृति ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, बल्कि एकजुटता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति, जिसमें साहित्य, कला, संगीत और लोक कथाएं शामिल हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी जगाई। संस्कृति में नाटक, गीत और भाषणों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के शारदा ऑडिटोरियम में रामकृष्ण मिशन द्वारा 11वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का पर्व सकारात्मक विषय भारत उदय वैश्विक आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ समापन भी किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से आए भारतीय प्रवासियों और गणमान्य व्यक्तियों का राम जानकी संस्थान द्वारा पटका और शॉल व शील्ड देकर भव्य सम्मान भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथिगणों का राम जानकी संस्थान की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथिगण और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम में पधारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। राम जानकी संस्थान ने 5वें पुस्तक विमोचन का भी अनावरण भी किया। इस भव्य कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथिगणों का सकारात्मक विचारों पर क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। विद्वान गेस्ट, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं लगभग 1 साल पहले मन्ना साहब के आग्रह पर आरजीएस फैमिली से जुड़ा था। तब मैं सोच रहा था कि शायद ये भी जैसे और अन्य संगठन हैं काम चलाने वाले या नाम के लिए ऐसा ही संगठन होगा, लेकिन मैं जब जुड़ा, मैंने वेबिनार में सुना तो मुझे लगा वास्तव में सकारात्मक कार्य हो रहा है, सराहनीय कार्य हो रहा है। इस 1 वर्ष के दौरान मैंने अध्यात्म, धर्म, संस्कृत, संस्कार, विज्ञान, ज्ञान, सभी सामाजिक विषयों पर, सामूहिक विषयों पर जितने विद्वानों के महत्वपूर्ण विचार सुने, उनको जाना, समझा और परखा। इतना मैंने अपने जीवन के किसी भी 1 साल में नहीं ग्रहण किया होगा जितना इस 1 साल में मैंने प्राप्त किया। और इस सामंजस्य भरे संवाद से मेरे अंदर भी पॉजिटिव ऊर्जा आने लगी। मैं अपने आप को पॉजिटिव समझने लगा। आज मैं हर चीज़ के प्रति, सिस्टम के प्रति, लोगों के प्रति अपने आप को पॉजिटिव महसूस करता हूँ और पॉजिटिव फील करता हूँ। यह आरजीएस की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मुहिम है जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और पॉजिटिविटी के साथ साथ मुझे अंदर से खुशी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पॉजिटिविटी से जुड़ें। आरजीएस का जो ये महान उद्देश्य है ये आगे साकार हो और आप सब लोगों की ऊर्जा इसको मिलती रहे तो देश और समाज बदलेगा, अपने आप बदलाव आएगा। आरजीएस पीबीएच इस तनाव भरे, स्पर्धापूर्वक और विविधतापूर्वक समय में जो कि 10 वर्ष पहले मुहिम चालू की थी, उसमें बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है और सफल हो रहा है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग बाग इससे जुड़ रहे हैं और सकारात्मक विचारों का अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। उससे केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है, भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है, भारतीयता का आदान प्रदान हो रहा है और हम सब लोग भली भांति एक दूसरे से जुड़ रहे हैं।
ये बहुत खुशी की बात है कि RJS PBS से लगभग 25-30 कंट्रियों के प्रवासी भारतीय लोग बाग जुड़े हुए हैं और वो हमारी वेबिनार में हर समय जुड़े रहते हैं और हमारे विचार सुनते हैं, अपना सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस 10 वर्ष के समय में RJS PBS ने कुछ स्वर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जैसे 10 वर्ष का सफल सफर सकारात्मकता के लिए प्रदान किया है, तो सकारात्मक फैल भी रही है। इस 10 वर्ष के समय में उन्होंने 411 वेबिनारों का आयोजन किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 165 के करीब मीटिंग और दूसरे प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। 5 महाग्रंथ, जिसमें सांस्कृतिक विरासत, RJS की विरासत, पॉजिटिव विरासत समेटे हुए हैं, वो प्रकाशित हो चुकी है, जो हमारे सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगी और एक विरासत और दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी। इसमें हमारा मासिक न्यूज़लेटर भी आता है, जो हम सबको जोड़े भी रखता है और हम सबको हमारी जो कार्यविधि है उसको बताता भी रहता है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। मैंने विदेशों में कई लोगों से बात की, तो वो RJS के बारे में पूछते हैं कि RJS क्या है, तो मुझे बताते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा ये चाहूँगा कि एक ब्रोशर 1 पेज का RJS क्या है, RJS के उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा 1 पेज पर ब्रोशर के रूप में छपे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को इसकी पहचान भी होगी और जानकारी भी होगी। अब RJS, जैसा कि आप जानते हैं, इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए 1 से 15 अगस्त तक जो लगातार प्रोग्राम कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष गाथाओं, उनके योगदानों की कहानियाँ और उनके योगदानों पर प्रकाश डाल रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रयास ये है कि उनके शिक्षा और संदेशों को भी आत्मसात किया जाए। तो मैं मन्ना साहब और RJS की पूरी कार्यकारिणी टीम को बधाई भी देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं और इसको अपना पूरा तन मन धन से सहयोग देते रहेंगे। राम जानकी संस्था पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए काम करती आ रही है संस्था, और बहुत सुंदर काम ये संस्था कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि सकारात्मक भावना कैसे हम प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना से देश विदेश भर गई। तो यही हमारा काम होगा कि हाउ टू प्रमोट पॉजिटिव जर्नलिज्म। मैं जो भी जर्नलिस्ट यहाँ आए हैं, जो भी पत्र में काम वगैरह करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनसे मेरा ही अनुरोध रहेगा कि पॉजिटिव जर्नलिज्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इससे देश का भी भला होगा और आप सब, हम सब का भी भला होगा। इसलिए नेगेटिव जर्नलिज्म को तोड़ना है, नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करना है। और कैसे आप नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म कैसे करेंगे? आप तो कर सकते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म से नेगेटिव जर्नलिज्म को दूर कर सकते हैं। ये हमें ख्याल रखना है, अगर नहीं तो लोग खामोखा भ्रमित होते हैं। People are being misled by this negative journalism, negative news, which is very, very against the ethics of journalism. तो मैं यही कहूँगा कि 11 साल से ये संस्था काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, और आप लोग की सहायता की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों में लोग ज़्यादा सहायता नहीं करते,
लेकिन आप लोग सहायता कर रहे हैं, जितने हम देख रहे हैं, मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ, सहायता कर रहे हैं, इसे आप सहायता करिए और जस्ट एस्टैब्लिश दिस पॉजिटिव जर्नलिज्म। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर, मैं निदेशक भारतीय पर्यावास केंद्र यानी इंडिया हैबिटेट सेंटर। इससे पूर्व मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का कुलगुरु था और उससे पूर्व मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान का। मैं अत्यंत आनंददायी एक पल है ये, जब मैंने राम जानकी संस्थान और पॉजिटिव भारत मीडिया के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुझे प्रतिभागी बनने का सौभाग्य मिला। मैं इस आंदोलन से, सकारात्मक मीडिया आंदोलन से मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया का एक दायित्व है कि न सिर्फ समाज को सूचित करना है, न सिर्फ उसे शिक्षित करना है, अपितु मीडिया का दायित्व है समाज को प्रेरित करना भी। और ये समाज को प्रेरित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि सिर्फ नकारात्मक समाचार ही न प्रेषित करें, अपितु समाज में जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या समाज के स्तर पर हो, उसको भी जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको लगे कि अगर अपराध होता है तो इस समाज में सजा भी मिलती है, अगर ईमानदार है तो ये नहीं कि उसे सिर्फ कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईमानदार को सम्मानित भी किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के सकारात्मक जो कहानियां हमारे बीच में हैं, जो लोग बहुत संघर्ष करके अपना एक मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको, जो बुलंदियों पर पहुंचते हैं, उनको, उनके जीवन को हमें जनसाधारण तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि लोग जो है उससे प्रेरित हो और अपने जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव लाएं। इसलिए मैं अपने कर कमलों से मैं एक तरह से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जो है सभी मीडिया घराने इस बात का विशेष ध्यान दें कि किस तरीके से हम समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो सकारात्मक पहल हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी विचार करें, ताकि हम मात्र समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान परख पत्रकारिता की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। तभी जाकर हमारा देश सही मायने में विकसित भारत बनेगा और तभी जाकर हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जानना चाहेंगे सर? मैं सुनील कुमार सिंह, सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर ICCR में कार्यरत हूँ, जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। RJS PBS से जुड़ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी पॉजिटिव हो रहा हूँ, दूसरों को भी पॉजिटिविटी की शिक्षा देता हूँ और हर चीज़ पॉजिटिव रूप में देखना मैंने आरंभ कर दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। RJS PBS जहाँ हमारे महापुरुषों को याद करते हुए उनके शिक्षा और संदेशों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हर सामयिक विषय पर चर्चा करके उसके जो सार्थकता है उसको युवा पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों से हम सबको और हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ हमारे विदेशी भाई, प्रवासी भारतीय इससे लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का माध्यम भी है और भारतीयता से जुड़ने का भी बहुत अच्छा माध्यम है। तो मैं चाहूँगा कि RJS PBS लगातार आगे बढ़ता रहे और भारतीयता और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाता रहे, फैलाने का काम करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर AK मर्चेंट, जनरल सेक्रेटरी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म मंच है और फिर मैं सेक्रेटरी भी हूँ। बहाई लोटस टेम्पल पर मेरी ऑफिस है, दिल्ली, जो स्थानीय आध्यात्मिक सभा का सचिव के रूप में, और इसके साथ मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर पूरे भारत से अध्यापकों को आमंत्रित किया जाता है और भारत की संस्कृति, सभ्यता के बारे में
हमारे जो नई 2020 की शिक्षा की नीति है उसके संदर्भ में मैं वहाँ पे लोगों को जानकारी भी देता हूँ। तो हर महीने 2 से 3 लेक्चर वहाँ भी होते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आरजीएस परिवार यानी राम जानकी संस्थान और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरफ से इतना सुंदर आज यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के सभाघर में आयोजन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें एक तो 5वां ग्रंथ का विमोचन हुआ और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जो विचार विमर्श किया गया, जो हमारे अतिथिगण की तरफ से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उससे एक बात जो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जय हिंद जय भारत हम कहते हैं, लेकिन हमें जय जगत भी कहना चाहिए, क्योंकि भारत आज पूरे विश्व भर में एक विश्व उभरते हुए विश्व गुरु के रूप में पूरा एक प्रभावशाली मुहिम और आंदोलन भी चला रहा है। तो यहाँ पर हम साधारण देश के नागरिक आने वाले 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो अवसर उसमें भी जो हम पूरा अपना भाग लेंगे, उसके साथ साथ हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर विकसित भारत का जो संकल्प है उसको अवश्य ही साकार करके ही रहेंगे, सिद्ध करके ही रहेंगे। ये हमारे लेटेस्ट जो रिपोर्ट है यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड, समाज में जो जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने और पॉजिटिविटी ज्ञापित करने के लिए सभी से निवेदन करता हूँ। और आरजीएस पीबीएच के इस मंच से मैं मेरे परिवार को पूरे को जोड़ दिया है, और जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं सभी, आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में करीबन यहाँ 25 परिवार मेरे परिचित रहते हैं। उनमें से आदरणीय हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, क्या नाम, लेखराज जी, तिलकराज जी, जो इसी आरजीएस पीबीएच की प्रेरणा से यहाँ पर करीबन 25 लोग को लेकर यहाँ आए हैं। और मैं चाहता हूं कि संत कबीर की वाणी के माध्यम से हम समाज में पॉजिटिव ज्ञापित कर सकते हैं, ऐसा मेरा, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसी शब्द के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आज आरजीएस पीबीएच के इस मंच पे मैं कहता हूं कि सभी हमारी सकारात्मकता सोच को आत्मसात करते हुए हम जुड़े और आने वाली पीढ़ी को हम और भी इसमें जोड़कर पॉजिटिविटी ज्ञापित करें। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात कही है कि जनमानस से जुड़ने के लिए जो कॉमन मैन है तो उनको साथ लेना है और उनको नॉलेज में लेना है, ये बहुत जरूरी है आरजीएस के लिए। तो मैं कुछ क्षण कहना चाहूँगा जिससे कि मुझे लगता है कि वो मेरा प्रयोग इसमें काम आएगा। तो मैंने एक समय में कुछ कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है बिछड़ा हुआ बीज। तो मैं वो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि साधारण आदमी, एक कॉमन मैन जो एक बिछड़े बीज के समान होता है, उसकी दिली इच्छा क्या होती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। पहाड़ हमारे खेतों में पानी रोकने के लिए लगाई जाती है, कि मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। अब कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझको पानी डालेगा? क्या मैं कभी अंकुर बन पाऊंगा? क्या मैं भी इस धरती से बाहर आऊंगा? क्या खेलेगी ठंडी हवा मुझसे कभी, या इस माटी में दब के रह जाऊंगा? मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। हम एक रौंक के बच्चे थे, रौंक मीन्स पेड़ होता है हमारे राजस्थान में, कि हम एक रौंक के बच्चे थे, एक बोरी में भरकर आए थे, और उस मुट्ठी में मैं भी था जो खेत में इसने बुरखाए थे। फिर ये कैसा फल मेरी करनी का, मैं पहाड़ के बाहर जा गिरा। वो सब सीत रहे हैं पानी में, मैं तेरी एक बूंद को तरस रहा। तू सबका पालन हारा है, तू सबको उतारन वाला है, नहीं कोई दुनिया में तुझसे छानी, अब तू ही मेरा रखवाला है। अगर हो जाए दाता तेरी कृपा तो मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं, अगर हो जाए दाता तेरी कृपा मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं, बच्चों को मीठे फल बांटूं, पथिक की ठंडी छांव बनूं, अगर हो जाए दाता तेरी कृपा मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं। तो मेरी आरजीएस फैमिली से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो आज संकल्प आदरणीय चीफ गेस्ट साहब ने दिया है, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे अगर कार्य किए जाए तो मैं भी बहुत जल्द आरजीएस फैमिली का मेंबर बनना चाहूँगा और आगे
इसी तरह से और लोगों को भी जोड़ना चाहूँगा। आज मेरे साथ मेरे दिल्ली से करीबन 25 लोग आए हैं। वो दयाराम जी के आगमन पे हम लोग यहाँ पधारे हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे आज पहली बार इस संगठन से मिलके। नमस्कार।